10 दिनों में क्या कुछ कितना संतुष्ट हैं? मैं आपके माध्यम से सिर्फ 2 शब्द बोलूँगी। बाबा, जिन्होंने आप मेरे पिता समान हैं, मैं 2 ही शब्दों में स्पष्ट करूँगी कि उन्हें सज़ा दें, उन्हें छोड़ा ना जाए। मैं आपकी बेटी समान हूँ। मुझे बहुत अंदर से तकलीफ़ है कि मैं क्या कहूँ, किससे मैं बयां करूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, दिमागी तौर से भी और शारीरिक तौर से भी। दोस्तों, 24 तारीख को प्रयागराज में जो घटना हुई है, उस घटना के बाद से न केवल प्रयागराज बल्कि पूरे प्रदेश भर में गुस्सा है। गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि लगातार राम राज्य और कानून राज्य की बात योगी सरकार करती रही है, लेकिन प्रयागराज में जिस तरीके की बमबाजी और दिन दहाड़े राजूपाल के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या की जाती है, उसके बाद से न केवल लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े होते हैं, बल्कि इस तरीके से गवाहों को जिस तरीके से हत्या की गई, प्रयागराज में विरोध हुआ है। अधिवक्ता थे, इसलिए से वकीलों का भी जोरदार विरोध हुआ है। आपको बता दें, आज हम राजूपाल के जो गवाह थे उमेश पाल जी, जिनकी हत्या हुई है 24 तारीख को, उनके घर पे हैं, पत्नी है उनके, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 10 दिन बीत चुके हैं। योगी सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि हम विधानसभा में भी बयान मुख्यमंत्री जी ने दिया था कि अपराधियों पे कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि नज़ीर बनेगी, लेकिन 10 दिनों में आखिर क्या कुछ कार्रवाई हुई है? पत्नी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार की इस कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं और आगे सरकार से क्या मांग करती हैं। जी, क्या नाम है आपका? जयापाल। पहला सवाल यही है कि 10 दिन बीत चुके हैं, क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में स्पष्ट कहा है कि जो भी आरोपी हैं उनको बख्शे नहीं जाएंगे, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा और बुलडोजर की कार्रवाई भी लगातार हो रही है, तो अभी 10 दिनों में क्या कुछ कितना संतुष्ट हैं? मैं आपके माध्यम से सिर्फ 2 शब्द बोलूँगी। बाबा, जिन्होंने आप मेरे पिता समान हैं, मैं 2 ही शब्दों में स्पष्ट करूँगी कि उन्हें सज़ा दें, उन्हें छोड़ा ना जाए। मैं आपकी बेटी समान हूँ। मुझे बहुत अंदर से तकलीफ़ है कि मैं क्या कहूँ, किससे मैं बयां करूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, दिमागी तौर से भी और शारीरिक तौर से भी। उनको सज़ा दिलाई जाए बस। यानी कड़ी कार्रवाई। इनकाउंटर की बात लगातार कही जा रही है क्योंकि कई केसेस हैं उन पे, और इस तरीके से गवाहों को धमकाकर जिस तरीके से हत्या हुई, आप क्या मानते हैं कि इनकाउंटर और बुलडोजर ये होना चाहिए? जो सरकार जो भी चाहती वो करे, लेकिन बस न्याय दिलाए हमको। न्याय दे। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, ये अचानक हो गया या फिर कुछ इस तरीके के इनपुट्स भी मिल रहे थे इसकी? नहीं, ये सारी चीज़ क्योंकि सुरक्षा भी ऑलरेडी उनको मिली थी, ये सब जानकारी तो उनके साथ ही ख़त्म हो गई कि उनको क्या दिक्कतें थी, क्या नहीं दिक्कतें। आपसे कोई कुछ शेयर नहीं करते थे? कभी नहीं, कोई बात नहीं शेयर करते थे। तो ये विवाद केवल गवाह को लेकर है या फिर कोई और विवाद? क्योंकि अभी बीच में ये भी हो रहा था कि 1 साल पहले प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ था अतीक अहमद से, उस पर भी ये सारी चीज़ें थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉपर्टी के बीच में ऐसा कुछ हुआ। ये सिर्फ गवाहदार में ही थे और ये इनका मकसद सिर्फ हत्या करवाना था, तो उन्होंने अपना टारगेट बनाया था, वही आज उसको अंजाम दिया। अच्छा, गवाही भी शायद पूरी हो गई है, बस सज़ा ही होने वाली है 1-2 साल में? जी हाँ, गवाह पूरा हो गया था, गवाहदारी मेरी तरफ से पूरी हो गई है। अब सिर्फ सरकार को और न्यायालय को सिर्फ सज़ा दिलाने की था, बस, और कुछ। अच्छा, कभी ऐसी धमकी आई कि नहीं, आप जो गवाह दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, आप इससे हट जाइए, इस तरीके की धमकी आई थी कभी आपको शेयर किया गया था? जी हाँ भैया, इस तरह की धमकियाँ आती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड कभी मुझसे शेयर नहीं किए। जी, मतलब पहले भी ये धमकियाँ आती रही? हाँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कागज़ लगाते रहते थे, तो थोड़ा बहुत इस चीज़ की जानकारी होती थी, लेकिन अब ये कहिए कि पूरी जानकारी हमें, जी नहीं, कभी शेयर नहीं किया उन्होंने। तो कभी ये लगा कि नहीं अतीक पक्ष से ही धमकी आती थी और कहीं से कुछ? देखिए, अगर हम आपके कुछ गलत कर रहे हैं तो आप हमको धमकाएंगे ही ना। अगला कोई का भैया जैसे बैठे हैं, अब इन्होंने तो मुझे धमकी दिया नहीं, आपने धमकी दिया, तो ये तो कुछ नहीं करेंगे, आप ही करेंगे। तो इसका मतलब है कि आपके प्रति हम कर रहे, गवाहदार दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, क्योंकि आपने स्वयं गलत किया था। राजूपाल को आज से 18 साल पहले ख़त्म किया, उसमें गवाहदार होने की वजह से जो है आपको बहुत ज़्यादा दिमागी तौर से हो गया होगा कि हाँ, ये मेरा ख़त्म कर देगा, सब कुछ कर देगा, तो आपने उसको रास्ते से हटाना ही उचित समझा। तो इसीलिए, क्योंकि आप कभी किसी को बढ़ने तो दिया नहीं उसने, तो इसलिए जो है वो ऐसे। अच्छा, सुरक्षा को लेकर क्या है? अभी तो मान लीजिए पुलिस प्रशासन की पूरी टीम लगी है, लेकिन आगे कोई भय आपको इस तरीके से है? सरकार से क्या मांग करेंगे?
भैया फिर एक बार मैं कहूँगी, सिर्फ अपनी मेरी सुरक्षा, मैं सुरक्षा चाहती हूँ। साथ में जो आदमी बढ़ा है, जो बढ़ करके इस तरह से कत्ल किया है, उसको ख़त्म करवा दें। ना रहेगा जड़ और ना शाखाएं फैलेंगी। जी, वरना दूसरों पे वो अटैक करवा सकते हैं। जी हाँ। चलिए ठीक है। तो ये राजू उमेश पाल जी की पत्नी थी। आपने देखा किस तरीके से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है ये वही उमेश पाल जी का घर है। अब इन्होंने क्लियर कट कर दिया है कि सुरक्षा भी चाहिए इनको, सुरक्षा, क्योंकि आगे जिस तरीके से घटना है वो कभी भी घटना करवा सकते हैं, या फिर अतीक अहमद का इनकाउंटर, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ये स्पष्ट उन्होंने कहा है। फिलहाल आप इसे कैसे देखते हैं? हम आगे रिपोर्ट प्रयागराज की जनता क्या बोलती है इस पूरे मामले में वो हम आपको दिखाते रहेंगे।